Hello everyone. In today's lecture, I will discuss about the Kolbe electrolysis, which is the method preparation of alkene from hydrocarbon in organic chemistry. So let's discuss about the Kolbe electrolysis. First of all, Kolbe electrolysis को समझने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना पड़ेगा, विच इज सोडियम कार्बोक्सिलेट. जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं एक्वास मीडियम में, तब हमें एल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही होती है. तो ओवरऑल हम ये समझते हैं कि कोल्बो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमारा एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा होता है. अब इलेक्ट्रोलाइसिस वर्ड से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे कोई ना कोई सेल का फॉर्मेशन हो रहा होगा. तो यहाँ पे हमारा दो इलेक्ट्रोड होता है, एक होता है एनोड एज वेल एज दूसरा होता है कैथोड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक होता है हमारा एनोड एंड सेकंड होता है हमारा कैथोड, जो कि एक बैटरी टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं. अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर सोडियम कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट डिजोल्व करते हैं बीकर के अंदर. अब हम देखते हैं किस तरीके से हमारा जो सोडियम कार्बोक्सिलेट है वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, या फिर कौन सा एनायन या फिर कैटायन प्रोड्यूस करता है. तो इसके लिए जैसे ही इसको हम बीकर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वाटर एक्वास मीडियम में होने की वजह से यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, और जो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया. हमारा ये वाला एक एनायन बना है और प्लस में सोडियम जो Na+ है वो बाहर निकल गया. तो चलिए जो हमारा एनायन बना है उससे हम आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दो रिएक्शन होता है, एक होता है एनोड के ऊपर एंड सेकंड होता है कैथोड के ऊपर. तो एनोड के ऊपर हम समझते हैं ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है. तो इसके लिए जो हमारा एनायन का फॉर्मेशन हुआ है C≡O नेगेटिव. ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यानी इसका मतलब जो हमारा एनायन बना है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. R≡O, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, यानी कि जो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था ये बाहर निकल गया और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके ऊपर 1 2 3 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज़ हो गया एक इलेक्ट्रॉन के बेस पे. ठीक है, तो हमारा ये यहाँ पे हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखने को मिलेगा. अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है कि होमोलाइटिक क्लीवेज देखने को मिलता है, और जो हमारा फ्री रेडिकल होता है वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करता. तो यहाँ पे हमारा एक स्पिन पेयर्ड मॉलिक्यूल जो कि CO2 निकला है, प्लस में एक एल्काइल रेडिकल R रेडिकल निकला है, जो आगे जाके एल्केन का फॉर्मेशन करेगा. अब बीकर के अंदर जो हमने एक सेल लिया था, इसके अंदर कई सारे सोडियम कार्बोक्सिलेट के आयंस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारा एक से ज़्यादा रेडिकल देखने को मिलता है. तो एक रेडिकल फॉर्मेशन ये इस तरीके से हुआ, इसी तरीके से कई सारे रेडिकल बने होंगे. तो एक R रेडिकल दूसरे R रेडिकल से मिलता है, रिएक्शन करता है और यहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है. तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आया कि एनोड के ऊपर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके अंदर जो सोडियम कार्बोक्सिलेट है वो R≡O इस तरीके से एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है, और आफ्टर डैट जब इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो हमें CO2 गैस रिलीज होती मिलती है एनोड के ऊपर, एंड एक एल्काइल रेडिकल मिलता है जो कि एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा होता है. एज वेल एज जैसा हमने एनोड के ऊपर देखा उसी प्रकार से कैथोड के ऊपर हम देखते हैं क्या होता है. कैथोड ओवरऑल बात की जाए तो कैथोड के अंदर रिडक्शन होता है. रिडक्शन का मतलब ये होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रॉन का गेन करना, अब हम जानते हैं बीकर के अंदर एक्वास मीडियम था, तो इसका मतलब वाटर प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है इसके यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है. तो यहाँ पे OH नेगेटिव प्लस में
H+ होता है। अब ये H+ आगे H+ ये फर्दर एक इलेक्ट्रॉन जो एनोड पे जो एक इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ था, इस एक इलेक्ट्रॉन को H+ हमारा कंज्यूम कर लेता है। अब H+ एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसने लिया तो यहाँ पे H रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये H रेडिकल बीकर में प्रेजेंट एनोदर H रेडिकल से मिलके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ओवरऑल कैथोड के ऊपर हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और एनोड के ऊपर हमारा अल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, एज वेल एज CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि नीट पे एक क्वेश्चन आ रखा था ये वाला, और साथ में हम इस वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं एक्वास मीडियम में, तो यहाँ पे हम अगर हमें इसको शॉर्टकट करना हो तो हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव इसको तो बाहर निकाल देंगे और जो ये CH3 बना है इसको रेडिकल में कन्वर्ट कर देंगे, CH3 रेडिकल। अब ये CH3 रेडिकल बीकर में प्रेजेंट एनोदर CH3 रेडिकल से मिलके एक अल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा जिसका नाम है इथेन, एज वेल एज हमारा CO2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हमने देखा कि यहाँ पे जब हमने सोडियम एसीटेट लिया और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया एक्वास मीडियम में, तो यहाँ पे हमें इथेन का फॉर्मेशन देखने को मिला और साथ में हमारी CO2 गैस रिलीज हो गई। साथ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी हमारा एसीटेट का कोई एक सॉल्ट है। यहाँ पे जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अगर इसको हमें शॉर्टकट मेथड से करना हो तो इसको बाहर निकाल दीजिए और इसको बाहर निकाल दीजिए और यहाँ रेडिकल का फॉर्मेशन कर दीजिए। यहाँ एक रेडिकल, एक यहाँ रेडिकल। अब यहाँ पे ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इस बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पे एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ। अब ये रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से, ये बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ तो ये बॉन्ड था पहले से, और ये वाले रेडिकल और ये वाले रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें किसका फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, बेंजीन का। तो इस तरीके से हमारा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू।